एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है ट्यूसडे के दिन का और अभी जो है लगभग दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे के करीब का टाइम हो चुका है। मेरे ख्याल से 12:30 ही बज चुके हैं, क्योंकि इस टाइम तक जो है किशु भी आ गया था स्कूल से। तो मैंने यहाँ पर जो है उसके लिए भी दूध बनाया था, साथ ही जो है अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाई थी कॉफ़ी। तो ये लेकर के गई थी मैं नीचे। थोड़ा देर जो है नीचे बैठने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर ऊपर, क्योंकि मुझे करनी थी प्रेस और फिर जो है लंच बनाने का टाइम हो जाएगा। मोक्ष भी आ जाएगा स्कूल से, तो स्कूल से आने का टाइम वही रहता है, 2:30 पौने 3 बजे तक वो आता है। कभी कभी 3 भी बज जाते हैं उसको। बल्कि किशु की तो छुट्टी जो है जल्दी ही हो जाती है और मतलब उसको हम लेकर के आते हैं। वैसे उसका भी टाइम जो है 2 ढाई बजे तक का ही है, लेकिन बच्चे जो है रुकते नहीं है इतना देर। स्टार्टिंग में ना थोड़ा अपने आप को भी लगता है कि एकदम से ना लंबे टाइम के लिए बच्चों को स्कूल में छोड़ना, तो फिर तो जो है धीरे धीरे आदत हो जाएगी, तो फिर तो जो है प्रॉपर पूरा टाइम जो है स्कूल में रहा करेगा। लेकिन जब हमने मोक्ष का एडमिशन कराया था तो उस टाइम पर उसकी छुट्टी 12 बजे हो जाती थी मतलब, और 9:30 बजे का वही टाइमिंग था। बच्चों के लिए थोड़ा जो है 10-15 मिनट आगे पीछे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बच्चों की तो टाइमिंग जो है फिक्स रहती है। तो फ़िलहाल तो जो है अभी हम लोग उसको खुद ही लेकर के आ रहे हैं। स्टार्टिंग है क्योंकि हफ़्ता भर ही हुआ है उसको स्कूल जाए हुए। तो पहले तो हम उसको जो है 11:30 बजे तक लाते थे और अभी जो है 12:30, लेकिन अभी जो है टाइम बढ़ा दिया है हमने उसका। 2 दिन से हम उसको जो है 1 बजे तक ला रहे हैं, क्योंकि सुबह में भी ना 10 ही बज जाता है, पौने 10 तक, क्योंकि धुंध इतना ज़्यादा रहती है तो ज़्यादा ठंड रहती है ना, तो इस वजह से 9:30 बजे तक भी जो है पूरा कोहरा लगा रहता है। और 11 बजे तक ही जो है पूरा दिन जो है थोड़ा अच्छे से निकलता है, मतलब धूप का लगता है या कोहरा हटता है। इससे पहले तो ना आजकल जो है पूरा कोहरा लगा रहता है, कुछ पता नहीं रहता है कि मौसम खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर तो ना मैं आ गई थी ऊपर। मैंने जो है कुछ कपड़े निकाल लिए हैं प्रेस करने के लिए। तो मुझे यहाँ पर जो है प्रेस करने थे हस्बैंड के कपड़े, बाकी तो मैंने और कपड़े नहीं लिए हैं। तो ये कुछ जीन्स है, मैंने 2-4 जीन्स ले ली थी यहाँ पर, 4 ही थी बल्कि, तो बस इन्हीं को प्रेस करने वाली हूँ। तो 2 दिन से ना वो कह रहे थे कि पैंट जो है ना प्रेस कर देना पहनने के लिए। जब पहले वो ऑफिस जाते थे उस टाइम पर तो मुझे सारे कपड़े जो है एडवांस में प्रेस करके रखने पड़ते थे पहले तो, जैसे जीन्स वगैरह हो गई, शर्ट भी हो गई, तो सारे कपड़े मैं जो है एडवांस में प्रेस करके रखती थी और सबके कपड़े प्रेस होते थे। फिर तो हफ्ते में जो है मेरी प्रेस होती ही होती थी। लेकिन अभी क्या है, जैसे अभी यहीं पर रहने लग गए हैं तो कभी कभार जो है जैसे लोअर वगैरह पहन लिया, तो उनका ना कोई डिसाइड नहीं रहता है कि कब क्या जो है वो पहनने लग जाए। और अभी तो विंटर भी है तो जैकेट वगैरह पहनी जाते हैं, शर्ट का तो यूज़ होता नहीं है। नीचे जो है गर्म पहन लो, इनर वगैरह या टी शर्ट पहन लो, तो ज़्यादा कपड़े वो भी वियर नहीं करते, बस 1-2 कपड़ा ही रहता है, क्योंकि ज़्यादा कपड़े पहने नहीं जाते। बच्चों को थोड़ा सा मजबूरी रहती है 2-4 कपड़े जो एक्स्ट्रा पहनाने की। वैसे तो बच्चों को चाहे कितना भी अच्छे से पैक कर लो, तो यहाँ पर देख सकता है उसने जो है अपनी कैप भी निकाल दी और सॉक्स निकाल करके वो बेड पर बैठा हुआ है। बाकी तो और ये कपड़े रहते हैं कि उसको ना मतलब निकालने आते नहीं हैं, और फिर जो है अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे जो है कपड़ों के बिना ना घूमे इधर से उधर। तो गर्मियों में दिक्कत नहीं होती है बच्चों के साथ, लेकिन सर्दियों में जो है बहुत देखभाल करके जो है बच्चों को रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है मैं लग गई थी प्रेस करने के लिए, तो फटाफट से जो है इन कपड़ों को प्रेस कर लेते हैं। तो अभी जो है यहाँ पर मेरे सारे कपड़े प्रेस हो चुके हैं। बाकी मैंने और किसी का कोई कपड़ा प्रेस नहीं किया था, मतलब ना अपना ना बच्चों का। बच्चों का वैसे कोई नीड होती नहीं है, जीन्स वगैरह होती है तो प्रेस हो जाते, बाकी तो सब गर्म कपड़े रहते हैं तो उन पर तो प्रेस नहीं होती है। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर ये प्रेस हो चुकी है, इस प्रेस को जो है अभी मैं हटा दूँगी। और अभी जो है ना जैसे मैं नीचे भी गई थी तो मेरा ये था कि चलो मार्केट वगैरह हो आते हैं, क्योंकि हमें जाना था एक फ़ंक्शन में, शादी का फ़ंक्शन है। तो उस हिसाब से जो है ना कुछ बच्चों के लिए लेकर के आना था या कुछ अपने लिए। तो ये रहता है दिन में चले जाओ तो 2-4 चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा से देखने को मिल जाती है, लेकिन रात में थोड़ा-सा जल्दी का काम रहता है। शाम के टाइम में जैसे हम लोग शॉप बढ़ाने के बाद निकलते हैं, तो फिर भी वैसे हम लोग गए तो थे मार्केट में, लेकिन शाम के टाइम में मतलब वहाँ पर जो है कुछ समझ में नहीं आया। एक तो विंटर का जो है सीज़न ऑफ होने वाला है, तो विंटर के कपड़े जो है बहुत कम मिल रहे हैं मार्केट में। अगर मिल रहे हैं तो उनके रेट जो है इतना ज़्यादा हाई बता देते हैं
कि मतलब ये रहता है उनको कि हाँ अब तो लेना ही पड़ेगा, कहीं जाना हो या कुछ भी, क्योंकि इस टाइम पर जो है नहीं मिलता है। जो विंटर के कपड़े रहते हैं ज़्यादा कलेक्शन जो है देखने को नहीं मिलता है। वैसे तो मिल मिल जा रहे थे, लेकिन हम लोग जो है ना दूसरी मार्केट में गए थे तो वहाँ से मिला हमें। और बाकी जो है आज ट्यूसडे भी था, तो ये बल्कि दिमाग में हमारे था ही नहीं बिल्कुल भी कि जैसे मंगलवार है कि बाज़ार जो है बंद रहेगा। और हम लोग जो है अचानक से चले गए, लेकिन फिर भी जो है हमें रात के टाइम में मार्केट कुछ जो है ना खुली हुई मिली थी, तो हमारा काम हो गया था वहाँ से। हमारे जो लोकल मार्केट है तो वो तो बंद नहीं रहती है मंगलवार में, वो रहती है मंडे को। और जो सहारनपुर की मेन मार्केट रहती है तो वो जो है ट्यूसडे में बंद रहती है। तो वो दिमाग से निकल गया था बिल्कुल ही, जब हम लोग जो है वहाँ पर शॉप पर पहुँचे तो तब जा कर के पता चला कि आज जो है ना मतलब शॉप हम लोगों ने लेट खोली है, मंगलवार है इस तरह से। तो फिर मैंने कहा वो भी अच्छा हुआ कि चलो नहीं दिमाग में रहा कि हाँ मंगलवार है और हम लोग आ ही गए। तो जो है ना मतलब जो चीज़ें चाहिए थी वो काम हमारा हो गया था। और वैसे भी ना निकलना होता नहीं है, तो मैं वैसे उनको 2-4 दिन पहले से कह रही थी कि चलते हैं, लेकिन नहीं निकलना हो पाता है। तो टाइम टू टाइम जो है फिर हम लोगों का निकलना होता है, कोई भी चीज़ें अगर हमें ख़रीदनी हो। तो यहाँ पर जो है ना प्रेस वगैरह का काम करने के बाद मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया था, लंच बनाना था मुझे। तो सब्ज़ी तो मैंने नहीं बनाई थी, सब्ज़ी ना रखी हुई थी, मैंने सुबह में बनाई थी। सब्ज़ी मैंने बनाई थी आलू पालक की। तो फिर जो है मोक्ष लेकर के जाता है ना, तो मेरा फिर सुबह में काम ईज़ी हो जाता है। मेरा ये भी था कि चलो मार्केट वगैरह जाएँगे तो दोपहर में ना लंच की दिक्कत नहीं होगी। तो फिर मैं ज़्यादातर ना वैसे सब्ज़ी जो है दिन में ही बनाती हूँ, सुबह के टाइम में ही, तो मुझे ईज़ी रहता है। क्योंकि एक तो दिन छोटे रहते हैं, अभी इतना ज़्यादा जो है ना गर्मी का रहता नहीं है, मतलब दिन इतना बड़े नहीं होने लगे हैं। तो इस वजह से ना ये रहता है कि सुबह में जितना हो सके काम निपटा लो अपना, दोपहर में थोड़ा-सा फ्री हो जाते हैं। वैसे भी सुबह के काम निपटाते-निपटाते वही जो है 12, 11 साढ़े 11 जो है मुझे आराम से हो जाता है टाइम। क्योंकि जैसे ही मैं घर के काम निपटा कर के हटती हूँ, फिर मुझे जो है अपना वीडियो अपलोड करना होता है। और फिर जो है उस टाइम पर कीशु भी आ जाता है। वैसे कीशु स्कूल जाने लग गया तो थोड़ा राहत सी होने लग गई है, नहीं तो बार-बार उसका ऊपर नीचे इस तरह से रहता है। तो छोटे बच्चे रहते हैं घर में, जब पूरा दिन घर में बच्चे रहते हैं ना तो फिर जो है काम थोड़ा-सा लेट हो ही जाता है। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दें तो अपने आप को भी थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है, थोड़ा रेस्ट जो है ना हम फ़ील करते हैं कि चलो घर के कामों से फ्री हुए तो अपना मनमर्जी का कोई काम कर लो। लेकिन अभी तो जो है स्टार्टिंग है तो थोड़ा जल्दी ले आते हैं, लेकिन बाद में जो है धीरे-धीरे करके उसका टाइमिंग जो है चेंज हो जाएगा। गर्मियों के टाइम में तो जो है टाइम चेंज हो ही जाता है। और सर्दियों में तो वैसे भी काम जो है ना कितना भी जल्दी कर लो तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और जो गर्मियों का टाइम रहता है ना उसमें एक तो हमारे काम भी जल्दी होते हैं, साढ़े 8 9 बजे तक जो है काम निपट जाता है। 9 साढ़े 9 बजे तक, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो दिन भर जो है ना फिर फ्री रहते हैं, क्योंकि दिन बड़े होते हैं गर्मियों के, तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता है हमें। तो यहाँ पर जो है ना मैंने रोटी बना ली थी, बाकी जो है बच्चों को दे दिया था, मोक्ष भी आ गया था स्कूल से इस टाइम पर। और फिर जो है बच्चों को देने के बाद मैंने बाकी रोटी जो है घी लगा कर के रख दी थी, क्योंकि नीचे नहीं ले कर के गई थी मैं, अभी हस्बैंड जो है मना कर रहे थे। और यहाँ पर मैंने सोयाबीन बॉईल कर रखी थी, तो मैंने यहाँ पर जो है अपने लिए सोयाबीन फ्राई की है। बस बिल्कुल जो है ना मैंने इसमें आधा चम्मच ऑयल डाला था, और उसके बाद जो है जीरा प्याज वगैरह डाल करके, जीरा नहीं डाला था मैंने, सिर्फ प्याज डाली थी। अगर टमाटर होता है तो टमाटर भी ऐड करती हूँ, तो अच्छी लगती है मुझे इस तरह से सोयाबीन। और इसको ना मैंने काट लिया था बीच से, तो इसमें ना फिर मसाले वगैरह अच्छे से लग जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है उसको बना लिया था मैंने, और अभी जो है मैं समेटूँगी अपना किचन। तो किचन को समेट लेते हैं फटाफट से, फिर जो है थोड़ा बहुत मुझे और भी एक्स्ट्रा काम करना था, कुछ तैयारी करनी थी, तो इस वजह से मैं यहाँ पर जो है लग गई हूँ अपने किचन की सफाई में। तो यहाँ पर जो है कुछ बर्तन जो खाली थे वो मैंने सिंक में डाल दिए हैं, बाकी जो सब्ज़ी वगैरह बच गई थी उसको रख दिया है फ्रिज में। और यहाँ पर जो है मैंने काउंटर टॉप भी और अपना जो है गैस भी अच्छे से क्लीन कर लिया है गीला कपड़ा करके। तो उसके बाद ना यहाँ पर जो बास्केट में कुछ बर्तन रखे हुए हैं उनको मैं अरेंज करूँगी। और मैंने सुबह में जो है अपनी मसाला दानी को धुला था, तो इसको जो है ना इसमें मसाले वगैरह फ़िल करूँगी, क्योंकि जब भी सब्ज़ी बनाओ ना, तो अभी तो जैसे मैं 1-2 दिन से इसको खाली करने का सोच रही थी। तो जो बड़े कंटेनर में मैंने मसाले करके रखे हुए हैं तो मैं उसमें से डाल रही थी कि वो मसाला दानी जो है ना खाली हो जाएगी इस वजह से। तो इसमें ना सिर्फ 1-2 मसाले थे, जैसे इसमें हल्दी रखी हुई थी और एक जो देगी मिर्च रहती है वो भी रखी हुई थी। तो जब भी मसाला दानी खाली होती है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इसमें मसाले ना डालूँ,
और जो बाकी के मसाले मुझे ज़रूरत पड़ती है वो मैं बड़े कंटेनर से डाल लेती हूँ। फिर मैं इसमें मसाले फ़ील नहीं करती हूँ। मुझे ये रहता है कि एक फटाफट से जो है ख़त्म हो जाए, थोड़े बहुत जैसे मसाले रह जाते हैं। तो इस वजह से फिर यही रहता है रीज़न कि इसको फ़ील ना करके इसको जो है फटाफट से खाली कर देते हैं। और फिर इसकी जो है धुलाई का रहता है। तो जब मसालादानी पूरा जो है ना गंदी सी लगती है ना, मसाले इधर के उधर रहते हैं या कटोरी के जो नीचे जगह रहती है उसमें जो है बिखर जाते हैं, तो बड़ी अजीब सी हो जाती है। फिर जो है इसको हाथ लगाने का भी मन नहीं करता है। तो जब भी मेरी मसालादानी खाली होने को होती है तो फिर मैं मसाले नहीं डालती उसमें। फिर जो है मैं फटाफट से मतलब 1-2 कटोरी, बल्कि एक में जो है देगी मिर्च रखी हुई थी, थोड़ी-सी बची हुई थी। तो फिर वो कटोरी मैंने निकाल ही दी थी कि बहुत दिन में जा कर के। देगी मिर्च का ये रहता है किसी चीज़ में मैं डालती हूँ, किसी में नहीं डालती हूँ। और जो मसालादानी में मसाला जो है बच जाता है उसको वापस से दोबारा कंटेनर में नहीं डालती हूँ। हाँ, ऐसा होता है कि अलग से कटोरी में करके रख दो, फिर जो है मसालादानी की धुलाई कर दो। लेकिन ज़्यादातर मेरी जब खाली हो जाती है ना, मैं तभी ही धुलती हूँ उसको। तो मैं अलग से बर्तनों में करके नहीं रखती हूँ। कभी ज़्यादा ही गंदी हो तो फिर तो करना पड़ता है, जब किचन वगैरह अपनी साफ़ करो अच्छे से, फिर ये रहता है कि सारी चीज़ें अपनी क्लीन करो। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने मसालादानी फ़िल कर ली थी। और ये जो मैंने इसमें 2 चम्मच रख दिया इस बार, क्योंकि जो ये स्टील वाली चम्मच है ना, इसमें जैसे हल्दी, नमक, मिर्च, जो वैसे खड़े मसाले भी रहते हैं और जो साबुत मसाले रहते हैं जैसे जीरा वगैरह हो गया, धनिया, ये सब, और बाकी जो पिसे हुए मसाले रहते हैं, तो ये ना पूरा जो है इसमें मिक्स हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने 2 चम्मच इसमें रख दिया। मेरे पास एक और जो है एक्स्ट्रा में रखी हुई थी कंटेनर की ही। तो यहाँ पर जो है मसालादानी फ़िल कर दी है मैंने, और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है किचन के जितने भी बर्तन थे उन सबको समेट दिया है। बाकी जो यहाँ पर मेरा चाकू वाला स्टैंड भी रखा हुआ था, जो ऑर्गेनाइज़र जिसमें मैंने चाकू, चम्मच वगैरह जो सब चीज़ें रहती हैं वो मैंने इसमें रखी हुई थी, वो मैंने खाली कर दिया था। यहाँ पर मैंने आज उसकी भी धुलाई कर दी थी। तो छोटी-छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रहता है ना, तो किचन जो है, घर भी हो, किचन हो, घर की कोई चीज़ें रहती हैं, कमरा वगैरह हमारा कुछ भी, अगर उसकी छोटी से छोटी चीज़ों को भी लेकर के चलते हैं तो सफाई में ना बहुत आसानियत रहती है। तो इतना ज़्यादा जो है दिक्कतें नहीं होती हैं, चीज़ें भी जो है साफ़ सुथरी बनी रहती हैं। तो फिर ये रहता है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा है, इसको बाद में करेंगे या कुछ भी। तो मेरा ये रहता है चाहे कितनी भी छोटी चीज़ें तो उसको ना क्लीन करके रखो। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़र मैंने जो है अपना धुल दिया था। बाकी जो है मेरी चम्मच वगैरह ऐसे ही शेल्फ पर पड़ी हुई थी। और फिर जो है मैं गई नीचे, और शाम के ना लगभग जो है 6 सवा 6 बजे के करीब का ये टाइम है। तो इस टाइम पर जो है पूरा भीड़ हो रखी थी हमारे वाली मार्केट में, क्योंकि रविदास जयंती थी, तो जो रहता है जुलूस निकाला जाता है। तो उस वजह से जो है ना पूरा डीजे वगैरह बजता हुआ जा रहा था, और टाइम भी लग गया था हमें। इस वाली मार्केट में हम लोग जो है पैदल आए थे, गाड़ी हमें इस वजह से पीछे खड़ी करनी पड़ी। तो पूरा मार्केट जो है घूम करके, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला यहाँ पर, कुछ पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा भी चलो 1-2 जो है और देख लेते हैं, लेकिन फिर दिमाग में आया कि टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग जो है ना फिर निकल गए थे दूसरी मार्केट। अभी तो हम लोग जो है पहले घर जाएंगे, क्योंकि हमारी शॉप ओपन थी अभी, तो हमने उसको बढ़ाया नहीं था। तो फिर जो है शॉप वगैरह बढ़ाने के बाद फिर हम लोग जो है दूसरी मार्केट गए, क्योंकि वो दूर पड़ती है घर से। तो इस वजह से फिर जो है रात को वहाँ से आने के बाद मेरा कोई वीडियो नहीं बना। और जो भी चीज़ें मैं लेकर के आई हूँ मार्केट से, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर जो है मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे जाते हैं स्कूल, तो सबसे पहला काम सुबह में यही रहता है, नाश्ता बनाने का। तो यहाँ पर मैंने जो है साइड में चाय भी रखी हुई है बनने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर ना कोई आया हुआ था, और लगभग जो है सुबह के 6:30 पौने 7 बजे के करीब का टाइम है ये। 7 ही बज चुके हैं मेरे ख़्याल से, क्योंकि हमारा जो है एक बेड जाना था, बहुत दूर जाना है ऋषिकेश, तो वहाँ पर जो है डिलीवरी होनी थी उसकी। तो वो सुबह के टाइम में जो है लोड कराया है, ताकि 10-11 बजे तक पहुँच जाए, क्योंकि जिनके यहाँ पर जाना है तो उनको भी कहीं पर जाना था, इस वजह से। वैसे तो वो रात में जाता, लेकिन रात में जो है किसी रीज़न से नहीं जा पाया। तो सुबह में जो है अभी उसको सुबह में ही भेजा है। और यहाँ पर जो है उनके लिए ही मैं बना रही थी चाय सुबह में, नहीं तो सुबह में मेरी चाय नहीं बनती है। कोहरा इतना ज़्यादा लगा हुआ था कि बेड वगैरह तो लोड करा दिया था, लेकिन फिर जो है हस्बैंड कहने लगे कि चाय बना दो, भैया जो है चाय पीकर चले जाएंगे। तो बस वो थोड़ा अच्छा लगता है ना, सर्दी के टाइम में चाय वगैरह मिल जाए, और थोड़ा गर्माहट सी भी रहती है। नहीं तो ठंड इतना ज़्यादा है कि बिल्कुल भी सामने से कुछ नहीं दिखाई देता है। ड्राइविंग करते हुए भी थोड़ा जो है मुझे तो बल्कि डर लगता है। रात में जब हम जिस टाइम पर आए, तो हमें जो है ना 10:30 बजे के करीब टाइम हो गया था, 10:30 पौने 11। और इतना ज़्यादा कोहरा था कि हम लोग जो है 20 की स्पीड में गाड़ी चला कर लाए हैं, क्योंकि रास्ते में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, इतना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था।
फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने खिचड़ी बनने के लिए रख दी थी। मैंने ना काली दाल डाल कर के बनाई है, थोड़ा जल्दी बन जाएगी क्योंकि रात में लेट हो गया था, सुबह में उठने में भी जो है लेट ही हो गया, मतलब धीरे-धीरे करके चल रहा है वैसे तो काम, लेकिन ना कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। कभी-कभी ऐसा दिन होता है सुबह के टाइम में, लेकिन क्या करें, बच्चों को स्कूल भी जाना होता है और छुट्टी भी नहीं करा सकते। अभी जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे 10 तारीख से। फ़िलहाल यहाँ पर जो है मैंने किया हुआ था अपने लिए गर्म पानी बीच में ही, और बाकी जो ऑर्गेनाइज़र मैंने कल धुल करके रखा था तो उसको भी सेट कर दिया, कि नहीं तो चम्मच वगैरह मेरी ऐसे ही शेल्फ़ पर पड़ी हुई थी। शाम के बाद का टाइम तो पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गया, कभी ऊपर कभी नीचे, और फिर जो है मार्केट में जाना हुआ, तो इस वजह से तो फ़िलहाल जो है मैंने अपना पानी पिया, और उसके बाद जो है मैं लगाऊंगी अभी मशीन, तो मुझे जो है कपड़े धुलने हैं। तो ये कपड़े मैं सारे मशीन से निकाल ले रही हूँ, और मशीन लगाने के बाद जो है फिर मैं करूँगी अपने घर की साफ़ सफाई, जो पोछा वगैरह लगाना है मुझे। फ़िलहाल जो है मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।